नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। राजनीति में संयोग और प्रयोग दोनों होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो संयोग होता है उसे प्रयोग के तौर पर देखा और बताया जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रयोग होता है उसे संयोग के तौर पर लोगों को बताया और समझाया जाता है। ये जो कुछ आजकल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हो रहा है, उसमें ये प्रयोग और संयोग की कहानी बहुत फिट बैठती है, जिसमें हो तो रहा है प्रयोग, लेकिन उसे बताया और समझाया यूं जा रहा है जैसे ये सब कुछ महज इत्तेफाक है, बस संयोग भर ही है। लेकिन इसके पीछे अखिलेश यादव की सोची समझी रणनीति है। आपको पता ही होगा कि प्रदेश कार्यकारिणी यानी समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें अखिलेश यादव ने कह दिया कि हम गठबंधन में रहे भी तो, सुनिएगा शब्दों को, अगर हम गठबंधन में रहे भी तो 65 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ेंगे। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और कांग्रेस और आरएलडी भी है इस गठबंधन में। अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनकी पार्टी कम से कम 65 सीटों पर लड़े, यानी बाद बाकी जो 15 बचे हैं उसमें आरएलडी भी कुछ सीटें ले ले और कांग्रेस में भी। अब क्या कांग्रेस इस बात पर तैयार होगी? सब जानते हैं कि कांग्रेस इस फार्मूले को तो कतई नहीं मानेगी। कुछ देर पहले अखिलेश यादव सहारनपुर के देवबंद में थे। उन्होंने एक बात कही जिस बात को मैं मानता भी हूँ, ऐसा हुआ भी है कि गठबंधन में उन्होंने हमेशा सहयोगी दलों का सम्मान किया। उन्होंने गठबंधन भी हर चुनाव में अलग अलग तरीके से किए। आप भी जानते हैं 2019 में उन्होंने बीएसपी के साथ जब गठबंधन किया था तो बीएसपी को समाजवादी पार्टी से 1 सीट अधिक मिली थी। जब 2017 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया तब भी कांग्रेस को 109 सीटें तक मिल गई थी। तो जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि 65 सीटें ही हम देंगे, मतलब 65 हम लड़ेंगे, बाद बाकी हम कांग्रेस को और आरएलडी के लिए छोड़ेंगे, वो अब कह रहे हैं कि गठबंधन में हमने हमेशा ही सहयोगी दलों का सम्मान किया है। ये वो कह जो रहे हैं ना, वो उनकी सोची समझी रणनीति है, एक प्रयोग है जिसको वो महज संयोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इसी पर विस्तार से बात करते हैं कि क्या दिमाग लगाया है अखिलेश यादव ने, और आखिर उनकी टीम के लोग इन दिनों किस मिशन पर, किस काम पर जुट गए हैं अखिलेश यादव के इशारे पर। ये तय हो गया है कि गठबंधन को लेकर जो किचकिच है मची हुई, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी जा रही है। एमपी में जो कांग्रेस ने किया समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी अब कह रही है कि एमपी का बदला यूपी में लेंगे। तो वो कैसे लेंगे, चलिए हम विस्तार से बताते हैं। ये जो प्रयोग चल रहा है उसमें अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि गठबंधन के खिलाफ वो आगे कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी जो कोर कमेटी है, उनकी जो टीम है, जिसमें उनके बेहद करीबी नेताओं की एक टीम बनी हुई है, जिसमें 18-19 उनके करीबी नेता हैं, उनको उन्होंने काम पर लगा दिया है। अब ये काम क्या है? ये काम है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, यानी कि कह लें कि गांधी परिवार को सीधे सीधे टारगेट करो। अभी तक तो बात यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय तक ही थी। अजय राय को अखिलेश यादव ने खुद चिरकुट कह दिया था कि वो एक चिरकुट नेता हैं। लेकिन अब बात हो गई कि नहीं, इससे बात नहीं बनने वाली। अब सीधे सीधे अटैक करना है गांधी नेहरू परिवार पर और बता देना है कि भाई यूपी पर जमीनी स्तर पर अगर देखें तो कांग्रेस के पास कोई ग्राउंड नहीं है। एकदम वो कहावत है ना पुरानी, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, अंग्रेजी में ये कहावत है। बिल्कुल वही कर रही है समाजवादी पार्टी, और यही उनका फार्मूला है, यही उनका प्रयोग है जिसको वो संयोग बता रहे हैं। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, यानी आक्रमण ही अपने बचाव का सबसे सही रास्ता है। इतना कांग्रेस के खिलाफ ऐसी हम हमले कर दें, इतना बड़ा मोर्चा खोल दें कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की शर्तों पर ही यूपी में लोकसभा की 80 सीटों पर गठबंधन करने के लिए तैयार होना पड़े। क्योंकि पता है समाजवादी पार्टी को कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनमें अगर कुछ राज्यों में सरकार बन गई कांग्रेस की तो कांग्रेस का अपर हैंड हो जाएगा, राहुल गांधी के लिए माहौल बनेगा, और तब मजबूरी में समाजवादी पार्टी जैसी क्षेत्रीय दलों को समझौता करने के टेबल पर आना पड़ सकता है। इसी से बचना चाहते हैं अखिलेश यादव। अब ये क्या बहस संयोग है कि अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है, जिसके प्रवक्ता हैं आईपी सिंह,
जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में एकदम उठम जूतम पैजार चल रही थी, कमलनाथ कह रहे थे कौन है अखिलेश वखिलेश, और अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि अजय राय हैं चिरकुट नेता, तब आईपी सिंह ने एक ट्वीट कर दिया था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ, और बाद में अखिलेश यादव ने वो ट्वीट डिलीट करवाया था ट्विटर से। यानी कि खुद उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि आईपी सिंह को कि आप ट्वीट हटा दीजिए। अब वही आईपी सिंह जो समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, अचानक से फिर से राहुल और प्रियंका के खिलाफ कैसे ट्वीट करने लगे। हुआ ये है कि अखिलेश यादव ने ही कहा है अपनी कोर कमेटी के मेंबरों को, अपने करीबी नेताओं को, कि अब सीधे सीधे हमला करना है। एक मैसेज चला गया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसमें ये मैसेज डाला गया है कि अब खुलकर खेलिए। तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के करीबी नेता अब खुलकर बैटिंग करने लगे हैं। आईपी सिंह ने सोशल मीडिया एक्सपर्ट एक पोस्ट किया है, ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाई यूपी में कौन है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। उन्होंने कहा कि एक सीरियल में काम करने वाली से राहुल गांधी अमेठी से भागकर चले गए। वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस अपनी अमेठी सीट नहीं बचा सकती है, तो बाद बाकी यूपी में क्या करेगी। ये तो सीधे सीधे हमला राहुल गांधी पर है ना, जो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता कहे जाते हैं। राहुल गांधी पर सीधे टारगेट किया है। एक और प्रवक्ता है अखिलेश यादव के करीबी, राजीव राय, उन्होंने कहा, शुरुआत तो उन्होंने कही यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय से, लेकिन उन्होंने भी एक बात महत्वपूर्ण कही है, और वो भी सीधे सीधे गांधी नेहरू परिवार पर जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना समाजवादी पार्टी के समर्थन से कांग्रेस पार्टी यूपी की छोड़िए, रायबरेली और अमेठी में भी अपना खाता नहीं खोल सकती। मतलब कांग्रेस की ऐसी दुर्गति है यूपी में कि रायबरेली, जहां से अभी सोनिया गांधी सांसद हैं, और अमेठी, जहां से कभी राहुल गांधी कई बार सांसद रहे, वहां से भी चुनाव बिना अखिलेश यादव के समर्थन से नहीं जीत सकते। और आप भूल जाते हो कि उत्तर प्रदेश में आपका वजूद सिर्फ इतना है कि अगर हम आपके अमेठी रायबरेली तक में मदद न करें तो आप वहां भी खाता नहीं खोल पाओगे। आपको आजमगढ़ याद रहता है, अमेठी रायबरेली भूल जाता है। मतलब कांग्रेस की औकात ढेले भर की नहीं है यूपी में। ये एक माहौल बनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के करीबी लोगों के हिसाब से, और इसीलिए माहौल खड़ा किया जा रहा है कि सीटों की जो बात चलेगी ना, तब कौन कर पड़ेगा किस पर भारी, उसकी पूरी रणनीति एक तरीके से चौसर बिछा दी है अखिलेश यादव। अब खुला खेल फर्रुखाबादी वाला कहावत सुना है ना आपने, कि अब कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है एक दूसरे के खिलाफ हमले करने की, और बड़ी रणनीति के तहत किया गया है। अखिलेश अब कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो बहुत अच्छे हैं जी, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी के बाकी नेता जो हैं वो रेला लगाए रहेंगे, वो रेले रहेंगे, जो कहते हैं यूपी में एकदम धार पर धार। वो अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही आलोचना नहीं होगी, उस पर निशाना नहीं साधा जाएगा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की खिंचाई नहीं होगी, अब सीधे सीधे गांधी नेहरू परिवार, जो कि कांग्रेस में सबसे टॉप पर है, उनकी ही जो है एक तरीके से आलोचना की जाएगी, उनको एक्सपोज किया जाएगा, और इसके जरिए ये बताया जाएगा कि भैया यूपी में अगर आपको आना है तो अखिलेश यादव का नाम जपना पड़ेगा, आपको समझौता करना है, सीटों का तालमेल करना है, चुनावी गठबंधन करना है, तो जो अखिलेश यादव कहें वही सही, न खाता न बही। और इसीलिए अखिलेश यादव ने अपने करीबी लोगों को काम पर लगा दिया है। लोग कहने लगे हैं, समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से मेरी बातचीत हुई कि भाई अचानक से क्या हो गया कि जिन लोगों ने कल अपने ट्वीट डिलीट कर लिए थे जिस बात को लेकर, अब फिर से वही ट्वीट करने लगे। उन्होंने कहा भैया अब जो है एकदम सीधे सीधे लड़ाई होनी है, अब कोई मर्यादा नहीं रखनी है। उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो हम लोग भी वही करेंगे। जैसे कि तैसा वाला कहावत सुने हैं ना, बिल्कुल टिट फॉर टैट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसी फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को संदेश दिया गया है कि लग जाओ भैया। जब तक वो लोग विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता फंसे हुए हैं, तब तक आप यूपी में माहौल बनाए रखिए, कोई नहीं है टक्कर में अखिलेश यादव के चक्कर में। यानी अखिलेश के सामने कांग्रेस की कोई बिसात नहीं है। ये माहौल बनाकर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहती है। और इसके पीछे एक दूसरी चाल भी है, वो चाल ये है कि जो कांग्रेस के नेता इस फिराक में हैं, इस जुगाड़ में हैं कि हम समाजवादी पार्टी को किनारे लगाकर मायावती की पार्टी बीएसपी से गठबंधन कर लें, तो ऐसा माहौल बना दिया जाए कि अगर ऐसी सूरत आती भी है तो ठीकरा कांग्रेस पर फूटेगा, और फिर ऐसी गुंजाइश ही ना बचे कि वो मायावती के पास जाएं।
पूरा एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। ये पूरी तैयारी है टीम अखिलेश की। आपको क्या लगता है कि ये जो टीम अखिलेश कर रही है और अखिलेश यादव का ये जो प्रयोग और संयोग वाला नया दांव है, इससे कांग्रेस कमजोर हो जाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव की शर्तों पर समझौता करने को तैयार हो जाएगी? आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा और आप हमसे और किन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा मौसम बदल रहा है तो अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। तब तक के लिए नमस्कार।